गरुड़ पुराण भाग 12 सत्यकर्म करने वालों का पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य, नरक और स्वर्ग और पुनर्जन्म तक की अद्भुत व्याख्या की है। ये ग्रंथ मनुष्य को उसके जीवन के उद्देश्य की याद दिलाता है और दिखाता है कि सत्य कर्म ही आत्मा की सच्ची पूंजी है। इस भाग में विशेष रूप से ये बताया गया है कि जो लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे मृत्यु के बाद किस प्रकार की गति प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म किस रूप में होता है। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं है। उसके कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ उसके अगले जीवन का निर्धारण करते हैं। जो सत्य, धर्म और पुण्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग का भोग भोगने के बाद फिर से अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। लेकिन यह पुनर्जन्म केवल साधारण घटना नहीं है, बल्कि आत्मा की एक गहन यात्रा है जो गर्भ में प्रवेश से लेकर जन्म तक और फिर जीवन भर चलती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सत्य कर्म और उसका फल। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य सत्य बोलता है, ईमानदारी से जीवन जीता है और धर्म का पालन करता है, वे मृत्यु के बाद यमदूतों से भयभीत नहीं होता। उसकी आत्मा को नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। वे पुण्य के आधार पर स्वर्ग लोक में जाता है, जहां दिव्य सुख और आनंद का अनुभव करता है। लेकिन स्वर्ग का आनंद शाश्वत नहीं होता। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। परंतु ये जन्म सामान्य नहीं होता, बल्कि अच्छे घर, श्रेष्ठ वंश और पुण्यवान परिवार में होता है। गर्भ में आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि पुण्य आत्मा जब स्वर्ग भोग के बाद पृथ्वी पर लौटता है तो स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। ये प्रक्रिया रहस्यमयी और अद्भुत है। गर्भ में प्रवेश। पुण्य आत्मा अच्छे समय और श्रेष्ठ कुल में जन्म के लिए चुनी जाती है। जब स्त्री गर्भवती होती है तब देवताओं की कृपा से आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। यह आत्मा गर्भ के अंदर अपनी पुरानी स्मृतियों को भूलकर एक नई यात्रा शुरू करती है। गर्भ के दिन और अशौच। गरुड़ पुराण कहता है कि जब स्त्री प्रसव करती है तो 4 दिन तक अशौच माना जाता है। इन 4 दिनों तक स्त्री से दूर रहना चाहिए, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। कारण ये है कि उस समय तक शरीर और मन अशुद्ध रहते हैं। यदि कोई पुरुष उस समय संपर्क में आता है तो उसमें पाप कर्म प्रवेश कर सकते हैं। शुद्धि की प्रक्रिया। 5वें दिन से स्त्री स्नान करके शुद्ध होती है। 7वें दिन से वे देवताओं और पितरों की पूजा कर सकती है। पहले 7 दिन तक गर्भ और प्रसव के कारण उत्पन्न अशुद्धि बनी रहती है। शुभ दिन और पुत्र का योग। 8वें दिन विशेष रूप से पुत्र जन्म का योग बनता है। यदि इस दिन गर्भधारण होता है तो संतान बलवान और पराक्रमी होती है। 14वें दिन का योग और भी शुभ माना गया है, क्योंकि उस दिन उत्पन्न पुत्र तेजस्वी, वीर और दीर्घायु होता है। यह योग पापी और दुष्ट लोगों को प्राप्त नहीं होता। पुनर्जन्म का रहस्य। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि सत्य कर्म करने वालों का जन्म हमेशा श्रेष्ठ होता है। वे उच्च कुल, धार्मिक परिवार और पुण्यवान वातावरण में जन्म लेते हैं। उनका जीवन समाज और धर्म की सेवा में बीतता है। वे सत्य, दया और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। इसके विपरीत पाप कर्म करने वाले लोग निचले कुल, दुखमय जीवन या पशु योनि में जन्म लेते हैं। सत्य कर्म का महत्व। सत्य कर्म केवल दान, दक्षिणा या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार सच्चे पुण्य कर्म ये हैं। 1. सत्य बोलना। असत्य वचन सबसे बड़ा पाप माना गया है। 2. दान देना। भूखे को भोजन, प्यासे को जल और गरीब को वस्त्र देना। 3. दया करना। सभी जीवों के प्रति करुणा रखना। 4. भक्ति करना। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और ध्यान रखना। 5. सेवा करना। माता पिता, गुरु और समाज की निस्वार्थ सेवा करना। जो व्यक्ति इन कर्मों का पालन करता है वही पुण्य प्राप्त करता है और अच्छे कुल में जन्म लेता है। गर्भ और पुनर्जन्म से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। गरुड़ पुराण के इस भाग में कई धार्मिक मान्यताएं बताई गई हैं, जैसे स्त्री का प्रसव केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक घटना भी है। पुत्र का जन्म विशेष योगों से होता है।
पुण्य आत्माओं का जन्म केवल श्रेष्ठ समय और पवित्र गर्भ में ही संभव है। अशुद्धि के दिनों का पालन करना आवश्यक है ताकि समाज और परिवार पवित्रता बनाए रख सके। आधुनिक दृष्टिकोण से समझे। यदि हम इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें गहरे संदेश छिपे हैं। प्रसव के बाद स्त्री को आराम और शुद्धि की आवश्यकता होती है, जिसे पुराणों ने अशौच कहकर व्यक्त किया है। 7 दिनों तक का समय वास्तव में स्त्री और बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है। 8वें और 14वें दिन का योग दरअसल ये प्रतीक है कि कुछ समय बाद ही स्त्री का शरीर सामान्य रूप से मजबूत होता है और जीवन में शुभ फल प्राप्त करने की क्षमता होती है। सत्य कर्म का फल पुनर्जन्म के रूप में अच्छे वातावरण और अच्छे परिवार में मिलता है। ये बात आज भी सही है कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की संतानों का जीवन बेहतर होता है। गरुड़ पुराण का ये भाग हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। सत्य कर्म, धर्म पालन और दया से ही आत्मा को श्रेष्ठ गति मिलती है। पुण्य आत्मा स्वर्ग का आनंद लेने के बाद अच्छे कुल में पुनर्जन्म लेता है। अशुद्धि और शुद्धि के नियम केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर क्षण सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल हमारा सत्कर्म ही हमारे साथ जाता है। दोस्तों, अगर आपको गरुड़ पुराण का ये भाग 12 सत्य कर्म करने वालों का पुनर्जन्म का विस्तृत लेख पसंद आया हो तो इसे आगे जरूर साझा करें। धन्यवाद।